साधना का क्रम समझ लीजिए। नंबर 1, तत्व ज्ञान, जिसको कहते हैं थियरी की नॉलेज, सिद्धांत का परिज्ञान। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, कैसे मिलेगा, तमाम प्रकार का यह ज्ञान सबसे पहले परमावश्यक है। जिसको इसका पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता और साधना करने में लग जाता है, वो बार बार गिरता है। जैसे माया का कार्य करते हुए माया से परे होना, भगवान और महापुरुष और कर्म योगी भी अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्डर करो और द्वेष भावना न हो? नहीं हो सकता, ये तो पागल बोलेगा। लेकिन जब थियरी की नॉलेज हो जाए, गीता का यही कर्म योग है। बड़े बड़े संत और भगवान ने प्रैक्टिकल किया है माइक कार्य, और उससे परे थे। इत्यादि बहुत से अवान्तर प्रश्न हैं। यदि हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ दूर चल के और एक आदमी कान में कुछ कहेगा और हम गिर जाएंगे। अरे और तो और छोटी छोटी बातें। एक राधा कृष्ण की भक्ति कर रहा है, दूसरा आया, उसने कहा अरे उनकी भक्ति वो तो बड़े कठोर है, तुमने सुना नहीं, गोपियों को छोड़ के चले गए। हमारे शंकर जी ऐसे हैं कि पानी चढ़ा दो और जो मांगो मिल जाए। तीसरे आए, उन्होंने कहा अरे शंकर जी के चक्कर में न पड़ो, वो तो धतूरा खा के नशे में रहते हैं, सुने न सुने, माँ के पास चलो, दुर्गा मैया, वैष्णो देवी। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। हाँ, चोरी चोरी गलत चीज भी दे देती है बीमार बच्चे को। जब रोने लगता है वो मिठाई खाएंगे, फिर उधर चले गए। ऐसे भी बहुत से उदाहरण है। वो इधर से उधर, उधर से उधर, और तो और कोई मर गया है 1000 साल पहले, उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी, जमीन के नीचे वहां भी पहुंच गए। अरे तुमने नहीं सुना, उस दरगाह पर जो कोई जाता है तो भांज को बच्चा मिल जाता है, अंधे को आंख मिल जाती है, लंगड़े को पैर मिल जाता है, गूंगे को बाणी मिल जाती है। वहां चले गए। तत्व ज्ञान नहीं है और लड़का सीरियस बीमार है, अरे बुलाओ पंडित जी को और मृत्युंजय का जाप कराओ, बहुत ठीक हो जाएगा। ये तमाम गड़बड़ी तत्व ज्ञान के बिना होती है।
अरे अभी अभी एक चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया, मर गए। मेरे पास तमाम फोन आने लगे, महाराज जी हेलीकॉप्टर से मत चलिएगा। सब नास्तिक हो गए। यानी हेलीकॉप्टर ऐसा है कि भगवान के विधान को काट देता है। भगवान ने लिखा है परसों मरोगे, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे थे तो आज ही मर गए। एक जड़ वस्तु के प्रति नास्तिक हो गए। ऐसी तमाम विसंगतियां होती हैं तत्व ज्ञान न होने पर। इसलिए नंबर 1 तत्व ज्ञान। फिर नंबर 2, हमारा उद्देश्य संसार के सुखों से हल नहीं होगा, ये डिसीजन। अगर ये डिसीजन नहीं है तो जगत गुरु के बाप चारों ओर बैठ के लेक्चर दे, हम सुनेंगे। अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में 0/100। क्योंकि संसार में सुख है, ये हमारा डिसीजन है। शास्त्र वेद बका करें कुछ, संत बोला करें कुछ, हम नहीं मानते। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारी बीबी खराब है, लेकिन संसार में आनंद है। 1 लाख हो जाए, बात मिल जाए। 1 लाख तो हो गया, 1 करोड़ हो जाए तो आनंद मिल जाए, वो भी हो गया। 1 अरब हो जाए, अरे क्या हो गया है तुझको? अरे पता नहीं क्या हो गया है, बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे जलती हुई आग में घी पड़ा तो वो लौ घटी तो खुशी हुई, बुझी बुझी बुझी, चौगुनी बढ़ी। फिर हविषा कृष्ण व्रत में वो तो ये बार बार सोचने से होगा। तत्व ज्ञान को बार बार सोचो, बार बार सोचो। जितनी बार सोचोगे उतना वो दृढ़ होगा, मजबूत होगा, डिसीजन होगा। जैसे संसारी प्यार, संसारी खार, बार बार चिंतन से पक्का होता है, उसका एंड होता है मृत्यु। दुश्मनी बार बार सोचा, बार बार सोचा, उसको मार डालें, उसको मार डालें, मतलब मार फांसी हो जाए, फांसी। यहां पहुंच गया, अब मेरा जीवन बेकार है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, वो बाप भी खिलाफ है, माँ भी खिलाफ है, ये भी नुकसान हो गया, वो भी हो गया। अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा? ट्रेन में कट के मर गया, एंड हो गया। चिंतन, चिंतन का रिवीजन, बार 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 अगर सोचा ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, तो उसको वैराग्य कहते हैं। न राग न द्वेष। जब हमारा नहीं है तो हमको ये सुख भी नहीं देगा, दुख भी नहीं देगा। हमने सुख माना इसलिए दुख मिला। हम सुख नहीं मानेंगे तो दुख भी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं वैराग्य।
तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके साथ साथ अब संत की जरूरत है, वरना ये सब बेकार चिंतन मनन डिसीजन सब 0/100 फिर वहीं चला जाएगा। बड़ा अभ्यास है संसार में सुख मानने का, जब और कहीं कुछ पता नहीं है तो फिर जाएगा वही। तो संत ने ही तत्व ज्ञान कराया और संत ही बताएगा कि तुम्हारा सामान कहाँ है और कैसे मिलेगा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, कैसे हल होगा। तो फिर ये अभ्यास इधर से हटाया उधर लगाया, हटाया लगाया, ये नंबर 3। ये वैराग्य के अनुसार अनुराग होगा। जितना डिसीजन होगा यहां सुख नहीं है, उतनी भूख लगेगी, उसको श्रद्धा कहते हैं। भूख, इतना तत्व ज्ञान कराने पर भी हम लोग नहीं आगे बढ़ते। और देखो इतना बड़ा पापी जिसको हम इतिहास में उदाहरण देते हैं, वो वाल्मीकि मरा मरा कहते रहो जब तक लौट के ना आवे ऑर्डर। इसके आगे कुछ पूछा नहीं उसने, कब लौट के आएंगे गुरुजी, बस आज्ञा पालन। गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु का ध्यान और मरा मरा, गुरु का ध्यान और मरा मरा। ये भूख तो वैराग्य की लिमिट के अनुसार भूख होती है, श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। दृढ़ विश्वास तभी होगा जब वैराग्य होगा, अन्यथा विश्वास तो होगा लेकिन थोड़ा सा। हाँ गुरुजी ठीक कहते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम तो गृहस्थी है, लो सब 0/100 हो गया, एक लेकिन लगा दिया। ऐसा है कि अभी तो मौज मस्ती का समय है, जब बुढ़ापा आएगा तो देखना हम एकदम जुट जाएंगे। महाराज जी अब बस साल भर है रिटायर होके, फिर बस। अरे रिटायर तो हो गया रे, नौकरी ढूंढ रहे, रिटायर होने के बाद नौकरी ढूंढ रहे, छोटी मोटी मिल जाए। तो इस प्रकार साधना, तो उससे क्या होगा कि भगवान में मन लगने लगेगा, ये नेचुरलिटी। और यहां से हटाना कम पड़ेगा, हटना अधिक हो जाएगा। नेचुरल दैट है, वही मां, वही बाप है, वही बीबी है, वही संसार के दृश्य है, इसमें सुख नहीं है। नेचुरलिटी आएगी, अब ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, मेहनत कम होती गई और इधर लगना ज्यादा होता गया।
जब 50% के ऊपर लगना हो गया, तब आपको बड़े आराम से मंजिल तक जाने में कोई परिश्रम नहीं लगेगा, ऐसा चलेगा। पता आनंद का अनुभव होगा जब सात्विक भाव का उद्रेक होगा। यूं करते करते जब 100% शरणागति प्रेम हो जाएगा तो बस सारा काम समाप्त। ये साधना का क्रम है।